नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 का भारत का रैंक क्या है? इसका राइट आंसर होगा 157। इसका राइट आंसर 157। प्रश्न संख्या दो, हाल ही में भारत ने किस देश के बीच सैन्य अभ्यास आयोजित किया होने जा रहा है? सैन्य अभ्यास आयोजित होने जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया में। इसका राइट आंसर कंबोडिया में। प्रश्न संख्या तीन, हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी ज्वालामुखी फटा है या किस देश में स्थित है? या किस देश में स्थित है? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया में। प्रश्न संख्या चार, हाल ही में मई 2026 में आरबीआई के नए उपराज्यपाल कौन बने? आरबीआई के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा रोहित जैन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या पांच, हाल ही में रवि ने किस सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रम के नए अध्यक्षता का प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका राइट आंसर होगा हाल। इसका राइट आंसर हाल। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में किसे नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जोराम आनिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, समाचारों देखा गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम हार्मड जल मरुस्थल के माध्यम में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित भागों को सुनिश्चित करने के लिए किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? यह समुद्री सुरक्षा अभियान है। इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, पार्क जल मरुस्थल के तट कर पार करने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा इसाक सिंह। इसका राइट आंसर इसाक सिंह। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में मई 2026 में लॉन्च किया गया मिशन दृष्टि किस भारतीय संगठन द्वारा स्टार्ट किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गैलेक्सी आई इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, मई 2026 में प्रसारी भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2026 में प्रसार भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रसून जोशी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किन दो भारतीयों ने विहटली पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा परनीत शेख और बरखा सुबह इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में सीवी आनंद ने किस राज्य के डीजीपी के पद कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। इसका राइट आंसर तेलंगाना। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किसने ई श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार ने। इसका राइट आंसर केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में स्काई हॉप एविएशन भारत की पहली वाणिज्यिक सिप्लेन सेवा कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप में। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन कोयला बैटरी किसने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा चीन ने। इसका राइट आंसर चीन ने। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में आपदा के समय तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए खुआ खुआल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम ने। इसका राइट आंसर मिजोरम ने। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में कौन सा राज्य कागज सहित नगर पालिका वाला देश का पहला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य कागज रहित नगर पालिका का वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर होगा केरल। इसका राइट आंसर केरल। प्रश्न संख्या 18, किस देश ने दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडारा बनाया? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला परमाणु अपशिष्ट भंडारा बनाया? इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। इसका राइट आंसर फिनलैंड। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस संगठन के उन्नत सर्विकीय नेत्र शिविर ऑपरेशन एक का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर होगा भारतीय सेना। इसका राइट आंसर भारतीय सेना। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली बहुलेन मुक्त प्रभाव वाली वैरियर रहित टोल प्रणाली शुभारंभ कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या का, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 3 मई को। इसका राइट आंसर 3 मई को। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में नीति आयोग की पहली पूर्णोत्तर की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जोराम आनिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में एनसीएलटी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुपेंद्र सिंह ग्रोवाल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण का तंत्र आईपीजीआरएस लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने। इसका राइट आंसर कर्नाटक ने। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में माउंट डुकोना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ यह किस देश में है? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर इंडोनेशिया में। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर में। इसका राइट आंसर बेंगलोर में। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में दिल्ली सरकार ने के द्वारा कैच द रेन 2026 का अभियान के तहत आवरण किए गए आधिकारिक शुभारंभ का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा नीरा। इसका राइट आंसर नीरा।
प्रश्न संख्या 18, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथेल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? हाल ही में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। इसका राइट आंसर गुजरात में। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? स्वतंत्रता सूचकांक 2026 कौन सा शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। इसका राइट आंसर नॉर्वे। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में भारत ने और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स शुरू हुआ? सिनबैक्स शुरू हुआ है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 31, हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप में। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में किस देश ने पहला पेपरलेस न्यायपालिका को राज घोषित किया? न्यायपालिका राज घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा केरल में। इसका राइट आंसर होगा केरल में होगा। इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में बिहार सरकार ने वन्य जीव अभयारण्य के राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करने वाला स्वीकृत किसने? दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करने वाला स्वीकृति दी है। इसका राइट आंसर होगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2026 को राजेंद्र नगर बिहार में के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री की स्मृति बनाए गए पार्क का उद्घाटन जिसमें उनकी प्रतिमा का आवरण भी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सुशील कुमार मोदी। इसका राइट आंसर सुशील कुमार मोदी। प्रश्न संख्या 35, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा 1996 के बैच के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह बेगूसराय के किस क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? किस क्षेत्र का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा लखात का। इसका राइट आंसर लखात का। प्रश्न संख्या 36, बिहार कैडर के 2004 के बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी विनय कुमार ने किस केंद्रीय जांच एजेंसी के नियुक्त किया गया है जो वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय IG और STF के पदों पर कार्यरत है? STF के पदों पर कार्यरत है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, शिक्षा शोध एवं प्रतिष्ठान परिषद महेंद्र पटना को आयोजित 53वीं राज्य बाल वैज्ञानिक के प्रदर्शन चयनित मेधावी छात्राओं को किस आयोजन में भाग लेने से चुना गया? किस आयोजन में भाग लेने से चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर भारत विज्ञान मेला कोलकाता। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, राज्य के जलेबरी दुकानों को सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य हिजाब, नकाब, घूंघट एवं हेलमेट पहनकर सब प्रवेश के पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। इसका राइट आंसर बिहार। प्रश्न संख्या 39, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक ने हाल ही में संपदा और सांपों का सर्वेक्षण का उद्देश्य स्कैन डिटेक्टर बैरियर को विकसित किया? इसका राइट आंसर होगा बिहार विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, हाल ही में खेल विभाग की स्थापना कब हुई थी जिसके हाल ही में जनवरी 2026 में दूसरी बार गठन बनाई गई है? इसका राइट आंसर होगा 9 जनवरी 2024। इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।